सूरजधारा एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुशमिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव नदी के बेहद पास था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे पूरी तरह बंजर बना देता था। इस वजह से सूरजधारा के किसान रोज रोज पास के चंद्रपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, राज और दीपक, चंद्रपुर की ओर निकले। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, चंद्रपुर के बड़े जमींदार सेठ रविंदर वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, अपने गांव में क्यों नहीं खेती कर लेते? किसान बोले, सेठ जी, हमारी जमीन नदी के बहुत पास है, उसमें सारा खारा पानी घुस जाता है, वहाँ कोई धान भी नहीं उगता। इसी वजह से हम रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने गांव में रहने का ही करता है। यहाँ आकर भी हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। सेठ बोले, अरे भाई, क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। किसान बोले, सेठ जी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, धंधा कहाँ से शुरू करें, पूंजी कहाँ है? सेठ बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर सूरजधारा में एक और युवक रहता था, अमन, जिसे सब अमन कहते थे। वह भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास ना जमीन थी ना खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन अमन अपने मित्र सौरभ के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। यार सौरभ, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। तो करें भी क्या भाई, ना हमारे पास जमीन है ना पैसे, धंधा शुरू करना तो सवाल ही नहीं उठता। पर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसी समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़ाते हुए आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गरम गरम समोसे, चंद्रपुर के मशहूर समोसे खाकर देखो, मजा आ जाएगा। चल सौरभ, चंद्रपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों दौड़कर ओठों के पास पहुंचे। भाई 2 प्लेट समोसे देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। दोनों ने समोसे खाए और अमन तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने चटपटे, क्या स्वाद है भाई। अमन ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुंचकर बोला, माँ, ये लो चंद्रपुर के मशहूर समोसे, जल्दी खा लो, गरम है। माँ बोली, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, कह देता तो मैं घर पर ही बना देती। सच में तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ माँ, तेरे दादाजी का पहले समोसे का ठेला था, मैं रोज देखा करती थी, तभी बनाना सीख लिया था। अमन के दिमाग में जैसे बिजली सी कौन थी। माँ, क्यों ना हम फिर से समोसे का ठेला शुरू करें? पर बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ हैं? ठेला, बर्तन, सामान सब चाहिए। उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे, बस इस बार कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। इसी पल अमन ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार सूरजधारा में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी, मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वह सीधे गांव के सेठ महेश्वर लाल के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे दे दूंगा अमन, पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अमन सोच में पड़ गया, मेरे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? अचानक उसे याद आया, उसका घर। सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। ठीक है सेठ जी, मैं लौट आऊंगा। सेठ ने उसे पैसे दिए और अमन खुशी खुशी बाजार चला गया। ठेला, बर्तन, मसाले, आलू, जो चाहिए था सब खरीद लिया। घर पहुंचकर उत्साह से चिल्लाया, माँ देखो, सारा सामान ले आया हूँ, चलो आज से समोसे बनाना शुरू करते हैं। पर कोई आवाज नहीं आई। अमन अंदर भागा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? बेटा, सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, जरा डॉक्टर को बुला ला। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, अमन, तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, अब इन्हें चलने फिरने, काम करने में दिक्कत होगी, कोई मेहनत का काम मत कराना। ये सुनकर अमन की दुनिया जैसे रुक गई। अब समोसे कौन बनाएगा? मैंने घर गिरवी रख दिया, अब क्या होगा? माँ ने उसके चेहरे की बेचैनी देख ली।
बेटा, समोसों का ख्याल छोड़ दो, मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अचानक सौरभ के दिमाग में एक विचार चमका। भाई, क्यों ना हम चंद्रपुर वाले समोसा वाले से बनाना सीख लें? पर क्या वो हमें सिखाएगा? एक बार पूछकर तो देखते हैं। दोनों समोसे वाले के पास पहुंचे। भाई, एक काम था, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हो? अरे भाई, अगर मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो तुम मेरा धंधा बंद कर दोगे। ये नहीं हो सकता। अमन अब बहुत बड़ी मुसीबत में था। अगली सुबह अमन भारी कदमों से सेठ के घर की ओर निकला। मन में बस एक ही बात, पैसे वापस कर दूं तो शायद सेठ घर ना ले। रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे हलचल दिखी। वहां एक बूढ़ी दादी जी टोकरी में कुछ बेच रही थीं और 2-3 ग्राहक लाइन में खड़े थे। अमन उत्सुकता से पास गया। उसने देखा टोकरी में छोटे छोटे समोसे सजे थे। दादी जी, ये कैसे समोसे हैं, इतने छोटे? बेटा, ये गरीब घर के चटपटे समोसे हैं, दिखने में छोटे लेकिन स्वाद में बड़े बड़ों को मात दे दें। पास खड़ा एक ग्राहक बोला। सच कहते हैं भाई, दादी जी के हाथ के समोसे का स्वाद एकदम जबरदस्त, हम तो रोज यहीं से लेते हैं। अमन की आंखें चमक उठी। दादी जी, एक प्लेट देना, मैं भी चक्कर देखता हूँ। 10 रुपए में 2 और 20 रुपए के 5 हैं। कितने के दूं? 10 रुपए के दे दो। दादी जी ने छोटे समोसे पत्ते की प्लेट में रखे। अमन ने पहला कौर लिया और जैसे दिमाग खुल गया। दादी जी, ये तो चंद्रपुर के समोसों से भी स्वादिष्ट है, इसमें क्या जादू है? बेटा, जब खाने में घर का प्यार मिल जाए ना, तो हर चीज चटपटी हो जाती है। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, दादी जी, क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा देंगी? मैं भी एक छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ। दादी जी कुछ सोच में पड़ गईं। उन्हें अमन की आंखों में सच्चाई दिखी, पर निर्णय लेना आसान नहीं था। बेटा, ये इतनी आसान बात नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी स्नेहा से पूछना पड़ेगा। तुम कल इसी समय यहीं आना, मैं अपनी बेटी से बात करके बताऊंगी कि तुम्हें सिखाऊंगी या नहीं। अगली सुबह दादी जी अपने छोटे से घर में बैठी अपनी बेटी स्नेहा से बात कर रही थीं। स्नेहा, कल एक गरीब मेहनती लड़का अमन आया था। वह हमसे समोसे बनाना सीखना चाहता है, क्या हमें उसे सिखाना चाहिए? स्नेहा ने भौहें सिकोड़ ली। अगर हमने उसे सिखा दिया तो हमारे ही ग्राहक कम हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? कुछ क्षण सोचने के बाद स्नेहा ने कहा, हम एक काम कर सकते हैं, हम उसे नहीं सिखाएंगे बल्कि उसके लिए समोसे बनाएंगे। दादी जी मुस्कुराईं। अरे वाह, इससे हमें घर बैठे कमाई भी होगी और बाहर धूप में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। अमन उम्मीद से भरा हुआ दादी जी की ओर आ रहा था। उसी समय रास्ते में सेठ महेश्वर लाल मिल गए। अरे अमन, इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हारा ठेला नहीं दिखा, क्या हुआ? सेठ जी, आज ही ठेला लगाने वाला हूँ, अगले हफ्ते से आपके पैसे लौटाने भी शुरू कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। सेठ संतुष्ट होकर आगे बढ़ गए। अमन पेड़ के नीचे पहुंचा और देखा दादी जी आज समोसे बेच नहीं रही थी। आज से मैं समोसे बेचने नहीं आऊंगी बेटा। अमन चौंक गया। क्या? दादी जी ने सारी बात समझा दी। सुनकर अमन का चेहरा खिल उठा। दादी जी, मुझे मंजूर है, हम ऐसा ही करेंगे। आप बस समोसे बनाइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। कुछ ही समय में अमन अपना ठेला लेकर आया और दादी जी भी गर्मा गर्म समोसे की टोकरी के साथ। दोनों ने मिलकर समोसे सजा दिए। अब जा बेटा, गांव में बेचो, शाम को कमाई लेकर यहीं आ जाना। अमन ने गांव के बीचों बीच ठेला लगाया और जोर से पुकारा, आओ आओ, घर के बने चटपटे समोसे खाओ, आओ आओ। लोग धीरे धीरे उसके ठेले पर आने लगे। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी देर में भीड़ बढ़ गई और चंद्रपुर वाले का ठेला पीछे रह गया। शाम तक अमन के सारे समोसे बिक चुके थे। अमन ने खुशी खुशी कमाई का आधा हिस्सा दादी जी को दिया। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अमन शाम को ठेला समेटकर घर पहुंचा। माँ इंतजार कर रही थी। बेटा, तुमने कमाल कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुम्हारी मेहनत और अच्छे लोगों के साथ ने हमारी किस्मत बदल दी। कुछ हफ्तों बाद अमन गांव का सबसे मशहूर समोसा वाला बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे खाने आते। वह रोज कुछ पैसे बचाकर
सेठ का कर्ज चुकाता गया। आखिरकार एक दिन वह सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ये आपकी आखिरी किश्त, अब हमारा घर हमारा हुआ। अमन, तुम मेहनती इंसान हो, तुमको देखकर गांव के और लोग भी सीखेंगे। शाबाश। धीरे धीरे सूरजधारा बदलने लगा। गांव के लोग अमन से प्रेरित होकर अपने अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने लगे। अब गांव चंद्रपुर पर निर्भर नहीं था। हर घर में मेहनत और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी थी। एक दिन गांव वाले अमन से बोले, भाई, तूने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। अगर रास्ता ना मिले तो खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। और सच में एक गरीब किसान ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया।